अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बर्ड बिज़नेस में कामयाब होने के चंद टिप्स बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स पे काम करोगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इस बिज़नेस में ना सिर्फ कामयाब हो जाओगे बल्कि इससे बड़ा अच्छा नफ़ा भी कमाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। तो चलें फ्रेंड्स, आपको सबसे पहली टिप के मुतालिक बताते हैं। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहली और सबसे अहम टिप जो है वो है कि आपको बर्ड का शौक़ लाजमी होना चाहिए। आपको बर्ड का अगर शौक़ नहीं होगा तो आप इस बिज़नेस में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। आप खाली इसे बिज़नेस के तौर पे लेके चलना चाहेंगे तो आप इसमें कामयाब होने की बजाय बल्कि उल्टा अपना पैसा गवा बैठेंगे, क्योंकि बर्ड का शौक़ करने वाला ही बर्ड की केयर करेगा। और जो बर्ड का शौक़ नहीं करता होगा, इसको सिर्फ बिज़नेस के तौर पे देखेगा, वो उसे या तो दूसरों के हवाले कर देगा या कोई मुलाजिम वगैरह रख के उसके सुपुर्द कर देगा। और आप शायद मेरे से बेहतर जानते हो कि मुलाजिम और दूसरे जो हैं वो आपकी चीज़ की उतनी केयर नहीं करते जितनी आप खुद कर सकते हैं। सेकंड फ्रेंड, जो इस बिज़नेस में सबसे लाजमी चीज़ है कि वो आपकी तबीयत में सब्र होना चाहिए, क्योंकि बिना सब्र के आप इस बिज़नेस में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। जिन लोगों की तबीयत में सब्र नहीं है और वो थोड़े जल्दबाज किस्म के, वो इस बिज़नेस में, मेरा तो यही मशवरा है कि वो ना आए, क्योंकि वो इसमें कामयाब होने की बजाय उल्टा नुकसान करेंगे। आपकी तबीयत में अगर सब्र है तो फिर इंशाल्लाह आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। तीसरी, इस बिज़नेस में आने के लिए सबसे अहम टिप ये है कि आप जो भी बर्ड पसंद करते हैं उस बर्ड की बेस से स्टार्ट करें। मसलन अगर आप जावा पसंद करते हैं तो जावा में ग्रे जावा से स्टार्ट करें। रिंग नेक पसंद करते हैं तो उसमें ग्रीन रिंग नेक से स्टार्ट करें। अगर आप लव बर्ड पसंद करते हैं तो लव बर्ड में कॉमन लुटीनो और ग्रीन फिशर वगैरह से स्टार्ट करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको उनके जो बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी जो केयर है वो आपको समझ आ जाएगी। चौथी, इस बिज़नेस में आने के लिए जो टिप है वो ये है कि आपको कोई एक मुखलस उस्ताद चाहिए जो कि आपकी रहनुमाई करे और आपको समझाए कि बर्ड को किस तरह रखना है और इसकी क्या क्या केयर है। अगर आपके पास कोई मुखलस उस्ताद होगा तो आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुखलस उस्ताद नहीं है तो फिर आपको यूट्यूब से ही रहनुमाई लेनी पड़ेगी और उसी पे ही जो है आपको अपना इल्म हासिल करना पड़ेगा। इस बिज़नेस में आने के लिए पांचवी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप बर्ड का सेटअप जहाँ भी बनाएं, जिस भी रूम में बनाएं या जिस तरह का भी शेड बनाते हैं, वो बर्ड का सेटअप जो है वो हवादार होना चाहिए, जिसमें से हवा की वेंटिलेशन जो है वो अच्छी तरह हो सके। और दूसरा, वो ऐसी जगह पे बनाएं कि जहाँ पे बर्ड्स को प्राइवेसी मिल सके, लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो उस तरफ, या बिल्ली कुत्ते या पालतू जानवरों वगैरह का उस तरफ ज़्यादा आना जाना ना हो। इस तरह का आप शेड बनाएं। इस बिज़नेस में आने के लिए छठी जो अहम टिप है वो ये है कि आप बर्ड को जिसके हाथ में भी दें वो सिंगल हाथ में दें, क्योंकि बर्ड जो है वो सिंगल पर्सन को पहचान जाते हैं। जब वही डेली दाना पानी करने आता है, उनको सॉफ्ट फूड देने आता है, उनकी केयर करने आता है, तो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के साथ मानूस हो जाते हैं। तो फिर वो उससे इतना नहीं डरते जितना कि अनजान लोगों से डरते हैं। इसलिए बर्ड को एक हाथ में रखें तो इंशाल्लाह वो आपके साथ बड़ी अच्छी जो है वो ब्रीड करेंगे। सातवें नंबर की जो अहम टिप है वो ये है कि बर्ड को दाना अच्छा दें। अक्सर लोग बाज़ार से बना हुआ दाना ले आते हैं, वो दाने में बिल्कुल बर्ड की ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें मौजूद नहीं होती। आप बर्ड का दाना खुद बनवाएं, किसी अच्छे ब्रीडर का बना हुआ दाना उसको फॉलो करें और वो अपने बर्ड्स को दें ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। दूसरा, उनको डेली सॉफ्ट फूड आपने लाजमी देना है। सॉफ्ट फूड जो बर्ड खाते हैं वो एक तो ब्रीड बड़ी जल्दी करते हैं और माशाल्लाह उनकी अंडों की एवरेज और बच्चे निकालने की एवरेज भी बहुत अच्छी होती है, और डेड इन शेल होने के चांसेस भी बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो आप बर्ड को सॉफ्ट फूड देने की भी आदत लाजमी अपनाएं। आठवीं जो इस बिज़नेस में सबसे अहम टिप है वो ये है कि आप बर्ड को, चाहे वो सीज़न में हो या आउट ऑफ सीज़न,
आप बर्ड को जो है विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल वगैरह जो है वो लाजमी तौर पे थोड़ी मकदार में सारा साल मुसलसल जारी रखें, क्योंकि जो बर्ड हमने रखे होते हैं वो केज में होते हैं और केज में मौजूद बर्ड की तमाम रिक्वायरमेंट हो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम उनको विटामिन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल वगैरह नहीं देंगे तो उनके अंदर कमी होती जाएगी इन चीज़ों की, और बर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रीड से हटता जाएगा और बीमार होके या सोकड़े में आके वो मरना शुरू हो जाएंगे। 9वें नंबर पे जो टिप है वो ये है कि आपने बर्ड के शेड की और उनके केजेस की सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपके पास जो है वो विरकॉन एस वो है पाउडर, जो कि हम लोग वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करते हैं, या ब्रोमोसेप्ट वगैरह, तो आप उसको लाजमी हफ्ते 10 दिन बाद एक दफ़ा अपने केजेस पे और शेड वगैरह में स्प्रे कर लें। अगर वो नहीं भी है तो आप कहीं से डेटोल वगैरह लेके या कोई फ़िनाइल वगैरह लेके उससे लाजमी तौर पे अपने शेड को स्प्रे कर लिया करें और सफाई का लाजमी ख्याल रखें। 10वें नंबर पे जो सबसे अहम टिप है वो ये है कि आपने बर्ड को सुबह और शाम दोनों वक्त में कुछ ना कुछ वक्त बर्ड के पास ज़रूर गुजारना है, जिससे कि आप बर्ड्स की एक्टिविटी पे नज़र रख सकें। आपने 1 बाय 1 हर केज के बर्ड को देखना है कि उनमें से कोई सुस्त तो नहीं, किसी की आंखें ख़राब तो नहीं, किसी के पंजे ख़राब तो नहीं, या किसी को किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं। आपने सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा वक्त तमाम बर्ड्स के पास गुजारना है और उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि उनके मेल फीमेल को जो है वो डीएनए करवा के कंफर्म करके फिर उन्हें एक केज में छोड़ें, ताकि आपके पास वक्त ज़ाया ना हो और आप उनसे जो है वो ब्रीड के इंतज़ार में कहीं 2 मेल और 2 फीमेल लगा के ना बैठे रहें। तो इसलिए आपने जब भी बर्ड को केज में ब्रीड के लिए छोड़ना है तो उसका डीएनए लाजमी करवाना है। 12वें नंबर पे जो सबसे अहम टिप है वो ये है कि अक्सर न्यू फैंसियर्स या जो नए दोस्त इस बिज़नेस में आने की कोशिश करते हैं, उनको सिर्फ़ एक ही लालच होती है कि किसी तरह ब्रीडर उनको जो है ब्रीडर पेयर दे दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। एक चीज़ आप जहन में रखें, कोई भी ब्रीडर जिसने साल, 1.5 साल, 2 साल लगा के अपने पास एक ब्रीडर पेयर तैयार किया है, वो आपको कैसे अपनी जो है वो चलती चलाती मशीन आपके हवाले कर देगा। फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई दोस्त आपको ब्रीडर पेयर दे दे जब तक कि वो ब्रीडर पेयर उसको तंग ना कर रहा हो। इसलिए आपने कभी भी ब्रीडर पेयर के पीछे नहीं भागना और कोशिश करनी है कि आप जब भी ये बिज़नेस में आएँ तो पट्ठे लें या रेडी टू ब्रीड पेयर लें। उससे इंशाल्लाह आपके पास जो है वो पेयर बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और ब्रीडर के धोखे में आके आप अपना वक्त और पैसे नहीं ज़ाया करेंगे। जब भी अपने पास आप पट्ठे लेते हैं या रेडी टू ब्रीड पेयर लेते हैं तो आपने उनकी एज पूरी होने देनी है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये कोशिश नहीं करनी कि उनको बहुत जल्द ब्रीड पे लगा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पट्ठे लेते हैं और उनकी एज भी पूरी नहीं होने देते और उन्हें ब्रीड पे लगा देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ पेयर जो ब्रीड पे आ जाते हैं वो कैल्शियम, विटामिन वगैरह की वजह से, तो उनमें से फ़ीमेल में डेड इन शेल होने का ख़तरा होता है और फीमेल के मरने का चांस होता है, या मेल जो है वो फर्टाइल नहीं करते एग्स को और फीमेल अपनी एनर्जी इसी चक्कर में अंडे दे दे के ज़ाया कर देती हैं। तो इससे आपके बर्ड्स जो है वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा आपके पास ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि बर्ड्स को जिस शेड में रखा है उस शेड के एटमॉस्फेयर का, उस शेड के टेम्परेचर का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि बर्ड्स को सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि बर्ड्स जो है वो डायरेक्ट हवा पड़ने से फौरी तौर पे बीमार हो जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उसको डायरेक्ट हवा ना पड़े सर्दियों में। और अगर गर्मी का मौसम है तो आपने कोशिश करनी है कि बर्ड्स के रूम में कोई पंखा, कोई कूलर वगैरह लगा दिया जाए और उसकी वेंटिलेशन इस तरह की हो कि अंदर हबस ना बन पाए। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने बर्ड को जब भी मॉनिटर करना है उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी है। तो अगर कोई बर्ड आपको सुस्त महसूस हो और उसकी आंखें जो है आपको कम खुली हुई महसूस हों, तो फिर आपने उसको फौरी तौर पे किसी सीनियर को दिखाना है
और उसके लिए कोई ना कोई एडवाइस की गई मेडिसिन वगैरह जो है वो फ़ौरन उसको यूज़ करवानी है। आपने बर्ड को इंतज़ार नहीं करना कि ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा। आपने फ़ौरन किसी सीनियर से मशवरा करना है और उसका फौरी तौर पे हल करना है, क्योंकि ये बर्ड्स जो है ये बेज़ुबान होते हैं, ये हमें बता नहीं सकते कि उन्हें क्या मसला है, लेकिन सीनियर्स के पास तजुर्बा होता है, वो इसका हल फौरी तौर पे आपको बता देंगे और इससे आपका बर्ड ज़ाया होने से बच जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और प्लीज़ इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा और दूसरे ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे रहनुमाई मिल सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।